दरअसल आपको पता 2 पार्टियां बन रही हैं अब यूपी में। अच्छा हाँ। एक योगी जी की बननी है अलग, हाँ। एक बीजेपी की अलग अलग बननी बननी है। चलो अच्छी बात है, हम तो चाहे 2 ना इनकी 4 बन जाओ। फूट पड़ रही है। हाँ तो हम तो चाहे भाई, जैसे ये देश की जनता में फूट गिर रहे, किसान आंदोलन में फूट गिर रहे, हम तो चाहे कि इनकी 2 पार्टी ना 4 बन जाओ। परमात्मा इन्हें फल फूल है, 408 पार्टी बनो इनकी आपस में। किसान आंदोलन के प्रति जितना सम्मान था जब आप 26 तारीख को लोग गए, उससे पहले आप लोगों पे फूल बरसाए जाते थे, देश की जनता फूल बरसाती थी। लेकिन अब गालियां देती है मैसेज कर करके, नहीं। फोन कर कर राकेश टिकैत जी को रोज फोन करते हैं लोग ऐसे। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, ये पहले से ही इस हरकत को कर रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है कि फोन करके गाली दे दी। कुछ लोग ऐसे पहले से ही कर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें निशाना लगाना मछली की आंख में, यानी कि जो 3 ये बिल है इनको वापस कराने बात। उम्मीद है सरकार करेगी वापस? हाँ जी उम्मीद है, और उम्मीद इतनी बड़ी है सरकार वापस नहीं करेगी तो देश की जनता अपना आप कर लेगी, 2022 में यूपी में, 2024 में देश में। लेकिन सरदार BM सिंह कह रहे हैं कि ये अब किसानों का जो मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, अब सब लोग अपने अपने लिए बैठे हैं। 2 दिन पहले का बयान है। देखिए सरदार BM सिंह जी जो जिस उसमें यहाँ से गए हैं वो तो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, मैं उनको कुछ भी शब्द नहीं कहना चाहती, सभी को पता है वो किस उसमें गए हैं, क्या मैटर है, क्योंकि किसी से ना कुछ बता के ना कमेटी के साथ मीटिंग करके गए हैं। बाकी वो उनकी समझ है वो क्या बोल रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना, हमने बस एक रहना, इकट्ठा रहना, टूटना। हरियाणा में जो स्थिति बन गई उसे कैसे देखती हैं आप? क्या स्थिति बन गई? क्योंकि वहाँ पुलिस और किसान आपस में टकरा रहे हैं। बिल्कुल शांति से करो सारे काम, सरकार वहाँ की सहयोग करेगी तो प्रशासन पर दबाव नहीं बनेगा, तो किसानों से वो नहीं भिड़ेंगे आपस में। और कुछ लोगों को यही घुसा देते हैं अपनी मतलब बढ़ाई करने के लिए और आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम। लेकिन चड्डू जी कह रहे हैं कि यूपी में आंदोलन हल्का है हरियाणा के मुताबिक, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हरियाणा में जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही ये टॉल वॉल। और आपको एक और बात बता दूँ, यूपी में कौन से बीजेपी के नेता हैं जो कर रहे हैं रैली? हरियाणा में ज़्यादा कर रहे हैं ये नेता, ठीक, हमारे यूपी में कर रहे नहीं है। तो हम बेमतलब की हाथ पैर न को फेंकें, जब करेंगे तो हम देख लेंगे। मैं मेरे गांव में ही भेज दियो, तुम किसी को सब सारे की तो छोड़ दो, मेरे गांव में भेज दियो, हम रोक लेंगे। आज राकेश टिकैत जी का जन्मदिन है, क्या कहोगे? बहुत सारी शुभकामनाएं राकेश टिकैत जी को, ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में वो जैसे साथ खड़े हुए हैं किसानों के, और इन फ्यूचर वो हमेशा ऐसे ही साथ खड़े रहें, और परमात्मा करे हमारे देश में ऐसे ही अच्छे नेता आते रहें। अगर कल को मैं भी गलत हो जाऊं तो मेरे खिलाफ भी आपको आवाज़ उठाने का अधिकार है। राकेश टिकैत जी का जन्मदिन यहाँ बॉर्डर पे मनाया जा रहा है, लेकिन राकेश टिकैत जी हरियाणा में बैठे हुए हैं, कुछ किसान गिरफ्तार हो गए, कह रहे जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा मैं वहाँ से नहीं हटूंगा। अच्छी बात है, जन्मदिन तो हम लोग मना लेंगे, हमने मनाया उन्होंने मनाया, एक ही बात है। और हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हैं भाई, हम यहीं मना लेंगे उनका जन्मदिन। वो एक अच्छे काम के लिए वहाँ गए हो, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे किसानों को रोक लिया गया, पुलिस ने वो कर लिया। अच्छी बात है, हम मना लेंगे उनका जन्मदिन, उन्होंने मनाया हमने मनाया, एक ही बात है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ही अपना जन्मदिन मनाएंगे, हम मना लेंगे। यहाँ बारिश हो रही, बतेरा माहौल बना पड़ा, बातचीत से निकलेगा रास्ते है, फिर टकराव की स्थिति बनेगी। देखिए उम्मीद करते हैं कि बातचीत से रास्ता निकले, ना तो हम जो हमारे पास मजबूत वोट हैं उनसे रास्ता निकालेंगे। ऊपर नहीं होना, हमारा एक लक्ष्य है कि आंदोलन पूरा होगा, सक्षम होगा। कभी कह रहे पूनम पंडित को बीजेपी की घोषित कर दो, कभी कह रहे चढ़ू निकरू की कर दो, कभी किसी कर दो, लेकिन मैं इंडिविजुअल हूँ, खुश हूँ और इनका साथ देती हूँ, सहयोग करती रहूँगी भाई। आज काफी बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, किसानों के टेंट उड़ रहे हैं। हाँ जी भाई उड़ कर रहे हैं, क्या करें, किसान ही उड़े पड़े हैं सरकार में, टेंटन की तो छोड़ दे, लेकिन हौसले बुलंद है, हौसले जमे हुए। काफी जो गद्दे भीग गए हैं, उनके जो कपड़े हैं सब गीले हो गए, सूख जाएंगे, भीग के आफत मत मानो, सूख जाएंगे गद्दे, कोई ऐसी बात ना, गद्दे भी अपने, प्रकृति भी अपनी, परमात्मा भी अपना है, सब अपना सिस्टम है, सूख जाएंगे। तादाद में बुजुर्ग हैं और रोज टेंट गिर रहे हैं, खतरा तो होने खतरा तो है भाई, दिक्कत परेशानी तो है ही, पर बड़े बड़े मेरे भाई युवा बैठे हुए हैं, सभी सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। राहुल भाई बैठे हुए हैं और पूरा ध्यान रखते हैं, जिम्मेदारी समझे। कभी कब खेतों में गए अभी 2 दिन पहले आप? अरे गाड़ी फंस गई, मांग तांग के तो गाड़ी लेके गए किसी की। अच्छा। गाड़ी धोरा नहीं है, सबसे गरीब महिला वो हूँ मैं, पता हो तो तुम्हें। गाड़ी पाड़ी नहीं है, जाना पड़ा इतनी दूर दूर। कभी आप बुलेट पे आती हैं, कभी ट्रैक्टर पे, कभी कार में। मेरी बात, इस बात को ज्यादा अचंभे में मत करो, अपनी मेहनत से मैंने बुलेट भी कैरी करी है, गाड़ी भी करी है, सब चीज अपनी मेहनत से करी है। साल भर पहले मेरे पास सब कुछ अपनी मेहनत से, इनके हाथों की कमाई का, किसी की दलाली का नहीं है, ठीक है। अब नहीं है, थोड़ा समय ऐसा चल रहा है, अपनी मेहनत करेंगे फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। हम किसी की दलाली पर नहीं जीते, हम अपनी मेहनत से जीते। मेरे गांव में, मेरे समाज में रिकॉर्ड निकाल के देखियो ना, मैंने अपनी मेहनत से गाड़ी भी रखी है, बुलेट भी रखी है भाई, ठीक, बाइक भी रखी है, और बाइक भी अच्छी रखी है। गांव में लोग क्या करें इस किसान आंदोलन के बारे में? आज किसान आंदोलन को मेरा पूरा का पूरा गांव, मेरा समाज सभी सपोर्ट करते हैं, मेरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, पूरा भारत सारे सपोर्ट करे।
अच्छा, लेकिन काफी लोगों ने कम कर दिया ऐसे देखना और समर्थन में भी। देखो सुनो सुनो, अभी समर्थन की ऐसी कोई बात नहीं है। ये महामारी इतनी चल गई, लोगों के पास इतना वो नहीं हो गया, मतलब देख पावे अपनों को बचाने में ही वो व्यवस्था भी तो खुद करनी पड़ रही। किसी से कोई सिलेंडर पकड़ रहा अपने बीमार आदमी के, कोई कुछ पकड़ रहा, कोई कुछ, क्योंकि सरकार की क्या स्थिति ही वो दुनिया पता, तो लोग इसलिए बिजी हो गए। आंदोलन फिर से वैसे ही हम लोग घर गाँव गाँव जा जाके सभी का सपोर्ट मांग रहे, सहयोग मांग रहे। आपने देखा ना, भी गाड़ी फंस गई थी तो वहाँ पे मैं इसीलिए गई थी, वहाँ के गाँव के लोगों को मैंने कहा कि आंदोलन में आप आए, सहयोग करें। आपने टीका लगवा लिया कोरोना का? आपने लगवा लिया? नहीं, हमें मौका नहीं मिला अभी हमें भी नहीं मिला मौका, तो लगवाओगे ना? मौका आवे ना हम पे, लगवाएंगे आप? मैंने क्या बताई, हमने भी नहीं लगवाया, हमें मौका भी नहीं मिला, परमात्मा करे मौका नहीं आवे। अच्छा। बीमारी जिनके है पहले उनको टीके दिए जावे, और स्वास्थ्य जो विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें दिए जावे, और जितने हमारे नेता हैं ये बैठे कुर्सी पे उनको दिए जावे, और स्पेशल अमित शाह जी को भी दिया जावे। अगर आज तक जिंदगी में मेरे देश की जनता से और मेरे देश के किसानों से कोई गलती चूक हुई हो, तुम तो हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, मैं सबकी तरफ से माफी मांग रही हूँ। और बताओ, सबके मुकदमे बरी कर देना जितने भी हैं। अब तो यूपी में जो मुख्यमंत्री बनेंगे ब्राह्मण बनने जा रहे हैं, खुशी हो रही होगी आपको? काय बात की खुशी? जो घटाया जा रहा है। फिर ब्राह्मण सु मतलब नहीं है भाई, मतलब है अच्छे व्यक्ति सु, अपनी सीधी बात है। देखिए मैं ब्राह्मण उससे बेशक हूँ, मेरे को इस बात का कोई वो नहीं, ना मेरे अंदर जाति ना धर्मवाद बिल्कुल है, ये बात सभी लोग अच्छे से जानते हैं। जो लोग थोड़ी मुझसे क्रूरता रखते हैं वो जानते होंगे इस बात को, ठीक। और मैं आपको बता दूं, मेरा जो विरोध करने में महिला थी वो सबसे पहले जो थी वो यही थी, ब्राह्मण समाज की, ठीक है, एक अलग बात है, उनकी मेरी विचारधारा नहीं मिलती। लेकिन ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री होने से पहले, मुझे तो पता नहीं होने जा रहे हैं नहीं होने जा रहे हैं, ये होना चाहिए था कि अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति चुने जाने, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, और चाहे वो एक गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, व्यक्ति अच्छे होने चाहिए। जरूरी ना कब कब तुम बैठा तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो बिल्कुल अपने अंदर ब्राह्मणवाद रखें, जातवाद रखें, तो वो बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण नेता कहते थे कि इस सरकार में ब्राह्मणों का बहुत शोषण हुआ, तमाम एनकाउंटर हुए हैं। देखिए, एनकाउंटर उनकी जांच पड़ताल होगी, वो सरकार जाने, ये जाने वो जाने, ठीक, उनकी जांच होगी, निष्पक्ष हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणों का ही शोषण नहीं हुआ, इस सरकार में सबका हुआ। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही ब्राह्मण हूँ तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ हमारा ही हुआ, सबका हुआ, तुम्हारे जैसे इनका भी हुआ। भाई दलितों का हुआ नहीं हुआ, आप दलित समाज से हो या नहीं हो, आपने देखा था हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, सभी का हुआ। हमारा तो सभी करते हैं। देखिए भाई, आपका जो सभी करते हैं आप उसके खिलाफ लड़ो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप कभी भी मुझे बुलाना, मेरे जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वे मेरे खिलाफ हो जाओ, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता।